दुनिया के खूबसूरत परिंदे मोर के बारे में तो आपने सुना होगा और यकीनन आपने इसे देखा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर के अंडे कैसे बनते हैं? और क्या आपने सुना है कि मोर की आंखों से आंसू निकलते हैं और मोरनी चुन लेती है और फिर अंडे देती है? इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस देख सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको मोर और मोरनी की पहचान बताएंगे। मोरनी की ये पहचान है कि इसकी दुम छोटी होती है और यही वजह है कि ये अपनी दुम फैलाती नहीं और ना ही रक्स करती है। मोरनी तब अंडे देती है जब ये 3 साल की हो जाती है और ये साल में सिर्फ 1 मरतबा अंडे देती है, जिनकी तादाद 6 से 12 होती है। इन अंडों को मोर और मोरनी दोनों मिलकर सीते हैं, लेकिन अक्सर नाकाम हो जाते हैं। मोर और मोरनी भी दूसरे परिंदों की तरह अंडे देते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में कहा था कि मोर के आंसुओं से अंडे बनते हैं। तो नाज़रीन, ये बात झूठ है। ये ख्यालात राजस्थान इंडिया हाई कोर्ट के जज महेश चंद शर्मा के हैं। जब इस शख्स ने ट्विटर पर अपना बयान जारी किया तो बहुत सारे लोगों ने मोर और मोरनी की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर इनको सेंड की। कई सार्फिन ने इन पर तनकीद भी की और कहा कि एक जज इतना जाहिल कैसे हो सकता है। इस तरह मोर और मोरनी भी बाकी सारे परिंदों की तरह रहते हैं। मोरनी अंडों को गर्म करने के लिए इन पर बैठती है तो मोर एक गलती कर देता है, जिसकी वजह से सारे अंडे टूट जाते हैं। इसलिए जो लोग घरों में मोर को पालते हैं वो मोरनी के अंडे मुर्गी के नीचे रख देते हैं और इनसे बच्चे निकलवाते हैं। मोरनी के बच्चे जैसे ही अंडे से निकलते हैं वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर उड़ने के काबिल हो जाते हैं। इसी दौरान मोरनी मुख्तलिफ आवाज़ें निकालकर इन बच्चों को जीने का तरीका सिखाती है, जैसे खुराक वगैरह कहाँ से लेनी है। नाजरीन, अब हम आपको माहिरीने हवानात के मोर के बारे में ऐसी खसूसियात बताएंगे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। माहिरीने हवानात का कहना है कि अगर कोई इंसान मोर का पित्ता खा ले तो इसकी मौत वाकई हो सकती है। माहिरीने हवानात ने यह भी कहा है कि अगर किसी इंसान को कोई जहरीला जानवर काट जाए तो इस जगह मोर का पित्ता लगाया जाए तो इसे शिफा मिल सकती है। माहिरीने हवानात का ये भी कहना है कि मोर को जहरीले खाने की खुशबू बहुत जल्दी आ जाती है और इसी खुशबू को सूंघने के बाद वो नाचने लगता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर ऊंट के खून में नमक मिलाकर जख्मों में लगाया जाए तो ये मरहम का काम करता है। लेकिन मोर का गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त होता है और देर से हजम होता है। और बाद माहिरीन का कहना है कि मोर का गोश्त खाने से जिस्म में फासिद मादे बनते हैं। मोर के पैरों से तेल भी निकाला जाता है और साइंटिस्ट का कहना है कि इससे गठिया का इलाज भी किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर मोर की हड्डी किसी इंसान के पास हो तो इस पर नज़रबद का असर नहीं होता। मोर सांप को अपना पुराना दुश्मन समझता है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि मोर और सांप की आपस में दुश्मनी क्यों है। मोर जैसे ही किसी सांप को अपने इलाके में देखता है तो इसे फौरन मार देता है। मोर इतनी तेज़ रफ्तार से दौड़ सकता है कि ये 1 घंटे में 10 मील का फासला तय कर लेता है। मोर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते चलें कि मोर अपने पाँव को देखकर बहुत रोता है कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद कुछ लोग मोर को मनहूस तस्वर करते हैं, क्योंकि मोर ही हज़रत आदम को जन्नत से निकालने की वजह बना था। तो दोस्तों, मोर के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आप देख सकें।